नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय सिया राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे मई माह के मासिक राशिफल की, और जिसमें हमारी आज की विशेष राशि होगी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह माह कैसा बीतने वाला है, पूरे माह में नवग्रह आपको किस तरह से फल देने वाला है, और जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, प्रेम, प्यार, आपका भाग्य, बिजनेस, इन सब की चर्चा विशेष रूप से करेंगे। और आइए इस वीडियो को हम आरंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारा पूर्व निवेदन कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करके अपनी सलाह साझा करें और हमारी वीडियो को अपने से रिलेट करें। तो मित्रों, मकर राशि वालों के लिए इस माह में शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं, और ये शनिदेव आपके सेकंड हाउस में विराजमान रहने वाले हैं। और यहाँ अगर राशेष की कंडीशन बहुत अच्छी रहने वाली है तो समझ लीजिए कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है। इस माह में हम शनिदेव का प्रभाव बहुत उत्तम देख रहे हैं। आपकी राशि पर किसी भी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं दिखाई देती है, बल्कि एक गुरु की शुभ दृष्टि रहेगी, जिसके कारण इस माह में हेल्थ अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा रहेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बुध राहु के साथ रहने वाले हैं, वो भी 11 मई तक हैं। तो 11 मई तक जब तक बुध राहु के साथ रहेंगे, क्योंकि आपके भाग्येश भी हैं और थर्ड हाउस में रहेंगे, तो यहाँ बुध के रहते हुए आपको कई बार बुध नर्वस कर सकता है, या स्किन त्वचा से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। ये भी एक टेम्परेरी होगी, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन 11 मई तक देखने को मिल सकती है। लो बहुत फील कर सकते हैं, कई बार एनर्जेटिक बहुत कम महसूस कर सकते हैं, एनर्जी लेवल डाउन महसूस कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ें होंगी जिन पे आप वर्क करेंगे तो ज़्यादातर ठीक बीतेगा। यदि हम बात करें आपके 5th हाउस की, और 5th हाउस में अगर आपका एजुकेशन का स्थान देखा जाए, आपकी एजुकेशन देखी जाए, तो इस माह में शुक्र देव आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, जो आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये 19 मई तक यहाँ रहेंगे। 19 मई के बाद यही 5th हाउस में लौट करके अपनी राशि में आ जाएंगे। तो 19 मई के बाद जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, या कहीं बाहर जाना चाहते हैं, या कोई विशेष आपको पढ़ाई से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना है, या कोई आप एडमिशन वगैरह कोई बड़ा लेना चाहते हैं किसी अच्छी जगह पर, तो आपके लिए यह माह निर्णय लेने के लिए बहुत सुंदर होगा। लेकिन 19 मई तक कई बार आपको बहुत ज़्यादा शुक्र जब तक मेष राशि में रहेंगे तब तक आपका मन डाइवर्ट हो सकता है, या कई बार आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है कि आपको डाइवर्ट नहीं होना है, बल्कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं आपको बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। और 19 मई के बाद शुक्र आपको आपके मन के अनुकूल फल देने वाले हैं, और आपकी पढ़ाई में निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ अचीव होने वाला है। तो यहाँ पढ़ाई के स्तर को देखें, बहुत बेहतर रहेगा यह माह। अगर हम आपके प्रेम प्यार संबंधों को देखें तो इस माह में यहाँ पर बैठ करके गुरुदेव आपको अच्छा फल तो देंगे, लेकिन शत्रु राशि में हैं। और यहीं पर जब 14 मई के बाद जब सूर्यदेव भी परिवर्तन करके आएंगे, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। 14 मई के बाद सूर्य के आने पर कई बार आप थोड़े से हटीले हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, या अपनी चीज़ों को लेकर के बैठ गए, अपनी जिद में बैठ गए। इससे आपको कहीं ना कहीं आपके रिलेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, या आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों को आप थोड़ा सा संभाल के रखेंगे तो ज़्यादातर टूटे हुए रिलेशन भी यहाँ ठीक होने की कंडीशन रहेगी, क्योंकि शुक्रदेव आपको पूरा इसका सपोर्ट करेंगे। पिछले टाइम में कुछ ब्रेकअप आदि हुए हैं, या किसी के साथ रिलेशन खराब हुए हैं, तो इसमें शुक्र 19 मई के बाद ज़्यादातर सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपका गुस्सा, आपका अग्रेशन और आपका एटीट्यूड आपको कई बार खुद को परेशान कर सकता है। यदि हम बात करें आपके 7th हाउस की, 7th हाउस आपके मैरिड लाइफ के लिए है, आपके स्पाउस के लिए है। तो यहाँ की कंडीशन अगर देखी जाए तो मैरिड हाउस की सिचुएशन बेहतर है। इस माह में, पूरे माह में ज़्यादातर चीज़ें ठीक रहेंगी। 19-20 अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, कोई बड़ा प्रभाव नहीं है, नकारात्मक प्रभाव नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें ठीक बीतेंगी। तो इसलिए मैरिड लाइफ में कहीं कोई समस्या नहीं है। और या माह मैरिड लाइफ के लिए जिनकी अभी तक मैरिज नहीं हुई है, तो उनके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। और या आपकी मैरिज हो गई है तो यहाँ चल रही लंबे समय से कोई मनमुटाव यहाँ ज़्यादातर ठीक होने की कंडीशन दिखाई देती है। दैनिक इनकम निश्चित बढ़ती दिखाई देती है, दैनिक इनकम में कोई वृद्धि होती दिखाई देती है, क्योंकि 7th हाउस आपकी दैनिक इनकम को भी दर्शाता है।
तो यहाँ दैनिक इनकम में भी निश्चित ही प्रभाव ठीक होता दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए 11 मई के बाद जब बुध परिवर्तन करके राहु के साथ से निकल करके जब परिवर्तन करके आपके 4th हाउस में आएंगे तो यहाँ से बिजनेस के लिए 11 मई के बाद आपका टाइम बहुत अच्छा होगा। यहाँ कोई नई डील्स मिल सकती हैं या किसी नई डील्स पर काम कर सकते हैं जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती हैं। लेकिन 11 मई तक यदि आप यहाँ राहु के साथ जब तक बुध रहेगा तब तक कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं या कुछ डिसाइड करने में समस्या है, तो आप इस टाइम को टाल दीजिए और 11 मई के बाद ही बिजनेस से संबंधित कोई निर्णय लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यदि हम बात करें आपके कैरियर में, आपके जॉब की बात करें तो जॉब को लेकर के इस माह में निश्चित ही कोई पद प्रमोशन हो सकता है, कोई पद में वृद्धि हो सकती है, आपको कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है या आपकी मन चाहे स्थिति से जॉब परिवर्तन की भी स्थिति दिखाई देती है। ये भी संभावनाएं बनी हुई है कि जॉब परिवर्तन के भी या लंबे समय से कर रहे आवेदन में कोई सफलता यहाँ आपको मिल जाए जिससे कि आपकी जॉब परिवर्तन हो जाए, ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ सूर्य, शुक्र और गुरु जब 3 ग्रह एक साथ पंचम में बैठ करके आपके 11th हाउस को देखेंगे तो यहाँ मिड मई के बाद ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आपकी किसी बड़ी डिजायर को पूरा करेंगी, बड़े सपने को पूरा करेंगी और जो आपके लिए सपना ही होगा। कई बार आप जिन चीज़ों से टूट चुके हैं वो भी वहाँ पूरी होती दिखाई देंगी। तो इस माह में आपका माह का जो मिड से अंत तक का समय है वो आपके ज़्यादातर फेवर में बीतने वाला है, लेकिन मिड माह तक आपको अपनी सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत अगर कहीं कोई समझौता करना पड़ता है तो बिल्कुल ज़रूर करिएगा। इस माह को पूरा बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आपको करना क्या है ये भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि बुध आपको ज़्यादातर रिजल्ट अच्छे दें और बुध का ही प्रभाव ज़्यादातर गोचर में 19-20 करने वाला है। तो इसके लिए माँ भगवती का स्मरण करते रहें और इसके साथ साथ भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव पे 1 लोटा जल और 1 लोटे जल में थोड़े से काले तिल और थोड़े चावल, पीला चंदन और दूध डाल करके भगवान शिव पे अर्पित करें, जिससे शनिदेव की भी कृपा आप पे बनी रहे। और पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन एक दीपक जलाएं जिसमें काले तिल डाल करके तिल के तेल का दीपक जलाएं। आपके लिए शुभ होगा, आपकी सारी मनोरथ पूर्ण होंगे। और मित्रों, ये जो भी राशि फल है ये राशि पे आधारित है, जन्म राशि पे आधारित, नाम राशि पे आधारित है। लेकिन यदि आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।